डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के महाविद्यालय श्री गंगानगर से। जैसा कि हम ये डिफरेंशियल कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल नंबर 4 में तो इसमें दिया है कि यदि n वास्तविक है तो प्रदर्शित कीजिए कि आर एन ब्रैकेट में कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा आर बराबर 0 के अतिरिक्त विश्लेषिक है तथा इसका अवकलज है वो एन आर की घात n-1 ब्रैकेट में कोस n-1 थीटा प्लस आइटा साइन ब्रैकेट में n-1 थीटा है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा फलन दिया गया वो w वो आर की घात n ब्रैकेट में कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा के बराबर है। क्योंकि जो हमारा w होता है समिश्र फलन होता है वो एफ जेड के इक्वल होता है और एफ जेड यू प्लस आइटा वी के इक्वल होता है। तो तुलना करके हम वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग कर लेते हैं। तो जो हमारा u आएगा वो u आर की घात n कोस एन थीटा तथा जो v आएगा वो r की घात n साइन एन थीटा आएगा। अब हम जानते हैं कोई भी फलन विश्लेषिक होगा यदि वह कौशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो जो ध्रुवीय रूप में मैंने आपको बताया था जो डेल्टा u अपॉन डेल्टा r होता है वो 1/r डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा के इक्वल होता है तथा डेल्टा u अपॉन जो डेल्टा थीटा होता है वो -r डेल्टा v अपॉन डेल्टा r के इक्वल होता है। ये कौशी-रीमान इक्वेशन से है। तो ये जो हमें जो आंशिक अवकलन के चाहिए तो उनको वो आंशिक अवकलन करके निकाल लेते हैं। जैसे डेल्टा u अपॉन डेल्टा r जो आएगा वो हमारा n r की घात n-1 कोस एन थीटा और डेल्टा v अपॉन डेल्टा r जो है वो हमारा n r की घात n-1 साइन एन थीटा आया। इसी तरह से डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा वो -n r की घात n साइन एन थीटा और डेल्टा v अपॉन जो डेल्टा थीटा है वो n r की घात n कोस एन थीटा के इक्वल होगा। तो इन जो अवकलजों से हम देखते हैं कि ये जो मान है वो हमारे ध्रुवीय रूप में कौशी-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। अतः जो हमारा फलन है वो w इजिकल टू आर की घात n ब्रैकेट में कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा विश्लेषिक है। अब आगे ये कहता है कि इसका अवकलज जो है वो n की n इंटू आर की n-1 ब्रैकेट में कोस n-1 थीटा प्लस आइटा साइन n-1 थीटा है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो dw अपॉन dz का जो मान होता है वो डेल्टा w अपॉन डेल्टा x के इक्वल होता है तथा इसका मान dw अपॉन dz का माइनस आइटा डेल्टा w अपॉन डेल्टा y के इक्वल भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात dw अपॉन dz जो होता है वो डेल्टा w अपॉन डेल्टा x के इक्वल होता है। तो श्रृंखला नियम से डेल्टा w अपॉन डेल्टा x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो r थीटा में चल रहा है। तो डेल्टा w अपॉन डेल्टा r मल्टीप्लाई डेल्टा r अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा w अपॉन डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x चेन रूल लगा दिए, श्रृंखला नियम लगा दिए। अब जो हमारे पास वैल्यू है डेल्टा r अपॉन डेल्टा x तो उसकी जो वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा x जो होता है वो r कोस थीटा के इक्वल होता है और y जो होता है वो r साइन थीटा के सम्मिश्र संख्याओं के लिए ऐसा होता है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो डेल्टा w अपॉन डेल्टा r इंटू कोस थीटा माइनस ब्रैकेट में डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन r। ये साइन थीटा अपॉन r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x की वैल्यू है। अब डेल्टा w अपॉन डेल्टा थीटा को इसने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जो w है वो u प्लस आइटा v के इक्वल है तो वो वहाँ से इसने कन्वर्ट कर दिया। अब कौशी-रीमान इक्वेशन से डेल्टा w अपॉन डेल्टा r कोस थीटा माइनस ब्रैकेट में चूँकि डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा जो है वो हमारा माइनस r डेल्टा v अपॉन डेल्टा r के इक्वल है प्लस आइटा r डेल्टा u अपॉन डेल्टा ब्रैकेट बंद साइन मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन में r। ये इसने कौशी-रीमान इक्वेशन से निकाला है। अब डेल्टा w अपॉन डेल्टा r कोस थीटा माइनस आइटा कॉमन ले लिया तो आइटा ब्रैकेट में डेल्टा u अपॉन डेल्टा r प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा r ब्रैकेट में साइन थीटा। तो अब डेल्टा अपॉन डेल्टा r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में u प्लस आइटा v तो ये w बन जाएगा।
तो ये जो हमारी टर्म है ये इस प्रकार बन जाएगी, डेल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर कोस थीटा माइनस आईटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर साइन थीटा। अब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा। अब चूंकि जो हमने डब्ल्यू स्टार्टिंग में मानना था तो डब्ल्यू को हम आर की घात एन ब्रैकेट में कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा के बराबर मानना था। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर, तो इसका आंशिक अवकलन कर देंगे आर के सापेक्ष, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार आएगी, कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा ब्रैकेट एन आर की घात एन माइनस वन ब्रैकेट कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा, अर्थात एन आर की एन माइनस वन कॉमन आ गया। अब ये जो ऊपर वाले जो दो टर्म है कोस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा ब्रैकेट में और कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से चूंकि हम जानते हैं कोस ए माइनस बी जो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, उसी तरह से साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के ऊपर। तो फार्मूले यूज करके ये जो हमारी जो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की जो वैल्यू आएगी वो एन आर की घात एन माइनस वन ब्रैकेट में कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आईटा साइन ब्रैकेट में एन माइनस वन थीटा, इसके कुल आएगी। तो अब अगले एग्जाम्पल में देखें, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है एफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आईटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई सर्वत्र सतत है विश्लेषिक है। तो जो हमें फलन दिया है उसको हम एफ जेड दिया है, तो चूँकि एफ जेड यू प्लस आईटा वी के इक्वल होता है तो तुलना करके यू और वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई आई। तो तथा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू है कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आई। तो कोशी रीमान इक्वेशन से हम जानते हैं यू एक्स जो होता है वो वी वाई के इक्वल होता है तथा यू वाई जो होता है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। तो ये जो अवकलज है ये बराबर है आपस में, अतः कोशी रीमान इक्वेशन संतुष्ट होती है। अतः जो दिया गया फलन एफ जेड है वो हमारा सर्वत्र विश्लेषित है। एग्जाम्पल नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में ये कहता है कि जेड के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन डब्ल्यू विश्लेषिक नहीं रहता। तो हम इसमें जेड के मान निकाल लें जिस पर विश्लेषिक नहीं है। तो जो जेड दिया है वो साइन यू कोस हाइपरबोलिक वी प्लस आईटा कोस यू साइन हाइपरबोलिक वी दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड जो होता है वो डेल यू अपॉन डेल जेड के इक्वल होता है, अर्थात ये डेल जेड अपॉन डेल यू निकाल लेते हैं तो ये बनेगा हमारा कोस यू कोस हाइपरबोलिक वी माइनस आईटा साइन यू साइन हाइपरबोलिक वी, अर्थात डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इजिकल टू डेल जेड अपॉन डेल यू। तो इसकी वैल्यू रख दी तो ये आया हमारा डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इजिकल टू कोस यू कोस हाइपरबोलिक वी माइनस आईटा साइन यू साइन हाइपरबोलिक वी। तो समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जोड़ देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो जेड स्क्र प्लस ब्रैकेट में डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का होल स्क्र जो हमारा बनेगा वो साइन स्क्र यू प्लस कोस स्क्र यू ब्रैकेट में कोस हाइपरबोलिक स्क्र वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्र वी। चूँकि साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा एक होता है तथा कोस हाइपरबोलिक स्क्र थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्र थीटा एक होता है। तो जो हमारी डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो स्क्र रूट में 1 माइनस जेड स्क्र आई, अर्थात डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की जो वैल्यू आई वो 1 अपॉन स्क्र रूट 1 माइनस जेड स्क्र। तो डब्ल्यू के वे जो मान है जहाँ पर फलन विश्लेषिक नहीं रहेगा वो जेड इजिकल टू प्लस माइनस 1 है, क्योंकि इस पर फलन का मान अनंत हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम कोशी रीमान इक्वेशन के और क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।